एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया है, तो चलिए जानते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग आज की। और रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और मुझे आपके कमेंट पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है, और उनके आंसर देना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि जब ये रीडिंग रेजोनेट होती है और आपको रिजल्ट आते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स ने ये भी मैसेज करके बताया है कि उनको रिजल्ट्स आए हैं। तो आप सभी को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि आपने मुझे फॉलो किया और इस रीडिंग के मैसेज को फॉलो किया, और आपको रिजल्ट ऐसे ही आते रहे जिनसे रेजोनेट हो रही है और वो इन्हांस होते रहे अपनी लाइफ में। आज थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है क्योंकि कल से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए कल वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो फाइनली आज का वीडियो मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं, तबीयत जो भी हो मुझे बनाना है। तो आप सभी के लिए मैं आज का टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। आज का मैसेज है कि आपने जिसको भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था आज तक, एंड ऑफ द डे तक, मैं आज तक मैं बता रही हूँ, अभी तक, ये आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट से हो सकता है। आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ओके, और ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर से हो सकता है, किसी पर्सन से, है ना, कि आपके किसी बहुत लव वन, बहुत करीबी से हो सकता है, आपके करियर से भी हो सकता है, और आपके बिजनेस, जॉब, है ना, मतलब जिस भी पॉइंट पे अगर आपने, है ना, ये ज़रूरी नहीं किसी इंसान के प्रति, भगवान के प्रति भी आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हो, ईश्वर को भी दिए हो। अचानक से ही आपको बहुत कुछ समझ आया है और शांत हो गए हो आप। तो ये रीडिंग उनके लिए है। आई थिंक सबसे रेजोनेट करी, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, तथास्तु को फॉलो कर रहे हैं, मैं ये पूरी तरह से क्लियरली बोल सकती हूँ कि उनके लाइफ में जो भी जगलिंग है वो क्लियर होगी, क्योंकि ये मैसेज ही उनके लिए है। तो वो बहुत ही प्योर हार्टेड है पहले तो। और उनके मन में ना किसी के लिए मैल, या कहें कि एक होता है ना, एक ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो है आप में। तो ये जो चीज़ें आप में है, इसीलिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और फॉलो करते हो आप, आपको रिजल्ट्स भी आएंगे 110%। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। और मैं सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही प्योर हार्टेड रहिएगा, बहुत ही ऑनेस्ट रहिए अपने प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनों के प्रति, है ना। जैसे आपकी अंदर जो प्योरिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, उसको कभी खोने मत देना। यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई ऐसी अच्छाई होती है तो वही हमारे लिए कोहिनूर होता है। तो हमें उससे भागना नहीं है, छिपाना नहीं है ना, उसको आगे लेके आना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है, आपने किसको किसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, वो सारे मैसेजेस यहाँ चेक करेंगे। ओके, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे आपकी एनर्जी पकड़ने में थोड़ा आसान हो जाए और मैं और अच्छे से रीडिंग कर सकूं। ओके, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज निकल के आती है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, है ना। तो आप जितने लोग क्लेम करते हैं तो उनकी एनर्जी और क्लियर कर पाती हूँ, नहीं तो और भी सारी चीज़ें होती है जो लोगों से रेजोनेट होती है और लोगों से रेजोनेट नहीं होती है। तो जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो उन्हें ही ये रीडिंग को देखना है, समझना है। रेजोनेट नहीं होती है तो उदास नहीं होना है, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा रीडिंग में जो आपके लिए होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी से चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साफ बोल रही हूँ, ये जिसके लिए भी मैसेज होता है वो देश दुनिया सात समंदर पार कहीं पे भी बैठा हो, वो उसको मैसेज मिल ही जाएगा, मैं चाहूँ ना चाहूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई, आई होप कि आपको ये रीडिंग क्लियर हो, क्योंकि सच में मैं कल एक भी दिन अगर वीडियो ना बनाऊँ ना तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है कि आज मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होंगे। ओके, तो आप सभी एनर्जी को क्लेम कर ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स ने किसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था जिसका रिजल्ट 110% बढ़ के 1000 गुना बढ़ के आ रहा है। किसको दिया था भाई आपने? ओके, पहला ही कार्ड क्रिएटिविटी का। ओके,
मैंने कहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है आपने किसी को। मैंने कहा ना पास्ट बहुत दिनों से अभी एंड डे तक आपने किसी को दिया। देखो ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा भी हो सकते हैं, है ना, और आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हो। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी हाईली स्पिरिचुअल हैं, जो भी चीज़ उन्होंने शायद मांगी थी उनको उस टाइम पे नहीं मिली, या वो रिज़ल्ट जो चाहते थे वो उनको नहीं दिखा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान से नाराज़ नहीं हुआ है कोई। यहाँ पे एकदम कहते हैं गंभीरता धारण करते हुए आपने मौन धारण कर लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया भगवान को, तो उनके लिए रिज़ल्ट अच्छा आने जा रहा है। जो भी सोचकर आपने ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना डिवाइन को, वो आपको रिजल्ट 1000 गुना बना के देने जा रहा है जो आप चाहते हो। और यहाँ आ गई बात रिलेशनशिप की, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। अब देखो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं कि पास्ट लाइफ का आपका कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको डिच किया हो या परेशान किया हो या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, तो आपने उसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उसको अच्छा सबक सिखाया है। ओके, यहाँ पे जिनके लिए बिजनेस और करियर की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह का आप तैयारी करते थे, या कोई स्टूडेंट है या कोई भी बड़े लेवल की तैयारी आप कर रहे थे, उसमें जैसा रिजल्ट जैसा नंबर आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहा था, या फिर जिस हिसाब से आप एफर्ट मार रहे थे वो सारी चीज़ें निकल के नहीं आ रही थी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने बहुत ही गंभीरता धारण करते हुए एक ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया अपने आप को, अपने सेल्फ वर्क को, अपने सेल्फ वर्थ को इतना आपने वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ओके, और जिसने भी आपको डिच किया उसका तो आपने बैंड बजा ही दिया है साइलेंट ट्रीटमेंट उल्टा देकर उसको। और यहाँ पे जो भी बिजनेस कर रहे थे या जिस हिसाब से बिजनेस की ग्रोथ की आप वो वेट कर रहे थे, वो नहीं मिला, तो आपने सोचा वहाँ पे कि छोड़ो जाने दो, अब क्या ये बिज़नेस शायद मैंने गलत डिसीज़न में किया है, अब दे देते हैं, बेच देते हैं किसी को, ऐसा कुछ। तो आप इतने धीर गंभीर होकर चीज़ों को करने लग गए ना कि डिवाइन ने आपको उससे भी ज़्यादा बढ़कर वही चीज़ अच्छे से मतलब मांझ के सब कुछ करके बढ़िया मतलब देने जा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था या आप किसी के थ्रू इस चीज़ को कर रहे थे और आपको वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको वो रिज़ल्ट भर भर के मिलने जा रहा है। प्लीज़ आप सभी लोग इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिए। और जो भी यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ से आप परेशान है या बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइफ को जी रहा है जो उसकी लाइफ चॉइस की लाइफ स्टाइल नहीं है, तो उसके लिए भी है कि आपने उसके थ्रू भी अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि मुझे जो चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर्मा कर रहा हूँ, लोगों का ख्याल रख रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली, लेकिन उस तरह से आपको रिज़ल्ट नहीं आया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। तो आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी सबसे रेजोनेट होकर ही रहेगी, मेरी ऐसी विश है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी है। अच्छा किया कि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर में मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ पे किसी ने मतलब आप जो भी आपसे एडवाइस मांगी जाती थी उस एडवाइस का मजाक बना दिया जाता रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ या हुआ है आपके साथ, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सडनली आपकी वैल्यू क्रिएट करते हुए डिवाइन आपको बहुत ही अच्छे वे में रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने घर वालों को बता दिया है कि आप कितने डेप्थ में जाकर थिंकिंग कर सकते हो, कितना आप जो है हर पहलू को कितने अच्छे से फ्लेक्सिबल होकर सोच सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो, वो क्वालिटी है आप में। तो ठीक किया साइलेंट ट्रीटमेंट लेके, ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए, क्योंकि जब ना वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं वो रिजल्ट दे रहे हैं, आप काम पे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो या स्टडी के लिए हो या करियर के लिए हो या जॉब फाइनेंस किसी के लिए भी हुई हो, तो आपने जो ये रवैया अपनाया है, मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने ठीक किया है बिल्कुल भी।
बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपको यही करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को लोग ऐसे नहीं समझ रहे थे। जैसे ही आप शांत हुए हैं वैसे ही लोग आपको समझना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपने लोगों को समझना बंद कर दिया। आपने जो यहाँ ये किया ना कि बहुत बहुत आप फ्लेक्सिबल थे, बहुत ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड होकर दूसरों के लिए अवेलेबल रहते थे और दूसरे की हर परिस्थिति को आप समझ लेते थे, और यही कारण था कि लोग आपको समझते ही नहीं थे। तो डिवाइन ने उल्टा किया यहाँ पे। ठीक है, आपने अच्छा किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब आपकी वैल्यू क्रिएट करते हुए ना अब आपको लोग समझेंगे, क्योंकि आप दूसरों को बहुत समझ चुके। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। आपने जो फोकस किया है ना, जो बैकफायर किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है। जिसने जिसने भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है भर भर के दूसरों को, है ना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले। कोई ना कोई चीज़ तो, मतलब मैं ये कहूँ कि कोई अगर स्टक रही होगी चीज़ तो रनिंग पे आ जाएगी, एक एक उसमें पारदर्शिता आ जाएगी, है ना। आपको जो चीज़ें नहीं मिल के राजी थी, या बड़ा तरसा के तड़पा के चीज़ें मिल रही थी, कर रहे थे, मैंने क्या बोला, पास्ट लाइफ में जिसने भी आपको परेशान किया है किसी भी चीज़ को लेकर, या आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, उसके पास तो आपने जो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उसका जो इलाज किया है ना, वो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ अपने आप ही हो गया है। रिजल्ट का वेट करिए, भर भर के रिजल्ट आने को है, रेडी हो जाइए। यहाँ और मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि डिवाइन क्लियरिटी वर्क ओवर। बहुत लोगों ने यहाँ मेहनत की है, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, और मुझे उनका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, आपका मान सम्मान, जिस तरह से लोग आपको समझ के ना हटा देते थे, आपने जो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उनको अच्छे से बताया, अब जो है लोग आपको समझेंगे। ओके, फ्रीडम, बस वेट एंड वॉच। मैं यही कहूँगी, जितने भी अपने आप को चतुर चालाक समझ रहे होंगे आपने जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, कंफ्यूज कर दिया सामने वाले को, इतना धीर, मतलब इतनी गंभीरता आपने धारण की, कौन है भाई, एकदम से मौन हो गए, एकदम से। अब जैसे लगा कि अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ समझ रहे हैं पर बोल कुछ नहीं रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, ऐसे बोल रहे हैं आप, हटाओ इनको कौन है भाई, मुझे ज़रूर बताएगा, प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताए कि ऐसा कौन किसको बोल रहा है। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, ये लोगों ने जो आपको दिया है, और ज़िंदगी देखने का जो नज़रिया आपका जो बदला है ना, वो इन्हीं लोगों ने बदला है। इसी का ये इफ़ेक्ट है, और साइड इफ़ेक्ट भी है, मैं यही कहूँगी। ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहना प्लीज़, चेंज मत होना, क्योंकि आपके जॉली नेचर को ना कोई समझने वाला नहीं, स्पिरिचुअल इनसाइड। मैंने कहा ना, डिवाइन के लिए भी मैं यही बोल रही हूँ कि डिवाइन से भी अगर आपकी दोस्ती है, अगर आप भगवान को एक फ्रेंड जैसा मानते हैं, चीज़ें आप उस तरह से सोचते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, हाँ ना, आप तैयार हो जाओ। रिलेशनशिप अगेन देखो, मैं बोल रही हूँ ना कि रिलेशनशिप में अगर जिसने भी आपको डिच किया है, फेथ, जिसने भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ कि उनको भी आपने अच्छा करारा जवाब दिया है भाई। कौन है, अनकंडीशनल लव, देखो सेलिब्रेशन, ये होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो। न्यू स्टार्ट, शंखनाद होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। अगेन रिलेशनशिप, मैं आज की रीडिंग करके सच में बहुत खुश हूँ। ये आपकी बर्दाश्त की इंतहा थी कि आप मौन हो गए, एक लिमिट थी आपकी, जो जब वो पार हुई तो आप मौन हो गए, धीर गंभीर हो गए, सॉरी, धीर गंभीर हो गए। और यही वक्त की भी डिमांड थी, और लोगों की भी डिमांड थी, और डिवाइन भी यही चाहता था। ओके बी अवेयर। मैं सच कह रही हूँ कि आपने जिस भी चीज़ की इच्छा से ये साइलेंट ट्रीटमेंट दूसरों को दिया है, आपके दुश्मनों को अकल लग गई है, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर हो, या बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी हो। अकल तो आपने अच्छे से लगाई है उनको, बढ़िया, ये तो होना ही चाहिए। ओके,
मैं पहले ही बोल रही हूँ कि न्यू स्टार्ट होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने हेटर से आप अलर्ट ज़रूर रहिए, क्योंकि इन्होंने ही आपको इस कंडीशन में पहुँचाया है जहाँ आप एक ग्रोथ को अचीव करने वाले हैं। और यही आपसे अच्छा समय आने पे जब चिपकेंगे, है ना, ये हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह से आपको वो करते हैं। और आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो ना कि चीज़ों पे यकीन कर लेते हो। लेकिन अब करोगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे धूर्त होते हैं ना कि वो अपनी चीज़ों को बताते इस तरह से हैं कि सामने वाला क्या ही करे, है ना। यहाँ पे आपको बस मैं यही कहूँगी कि बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत सही किया। क्योंकि जब आप बोल रहे हो और कोई सुन नहीं रहा है, या सुन भी रहा है तो उसको समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा है, तो वहाँ मौन हो जाना ही सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक बोल रहे थे तब तक आपको किसी ने नहीं समझा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वहाँ पे लोगों ने उनको समझा ही नहीं, कुछ माना ही नहीं। जब आप चुप हो गए तो आपने लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि आप क्यों चुप हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं आप किसी फैसले में अपनी राय दे रहे हैं, क्यों नहीं आप किसी के सताए जाने पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे। मतलब एकदम न्यूट्रल हो चुके हैं। कौन है भाई यहाँ पे, एकदम छोड़ दिया सब कुछ। जाओ, आपको बहना है ठीक है, आप बह जाओ। आपको क्या करना है आप ठीक है जाओ करो, मेरे से कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई वहाँ वहाँ पे बोल रहा है। कौन है भाई यहाँ पे, मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इंतज़ार रहता है कि किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। यहाँ पे लोगों ने ना आपको ऐसी कंडीशन में पहुँचा दिया है कि ये ज़रूरी था आपके लिए करना। और मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि यही करना चाहिए था। क्योंकि अब आपको आपके घर से लेके ये समाज, ये पूरी दुनिया, यूनिवर्स, ईश्वर, जिस भी भगवान को आप मानते हो, हर एक ज़र्रा ज़र्रा अब आपको समझने के लिए आतुर है। ओके, क्यों? क्योंकि आप चुप हो, मौन होकर आपने जो जवाब दिया है लोगों को, वो सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि भगवान को मानने वाला सबसे प्रिय भक्त अगर नाराज़ हो जाए, मौन हो जाए, तो छटपटाहट उस ईश्वर को भी होती है। इंसान की ही क्या ही कहे, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आपने की और इसके लिए बहुत दम चाहिए। और आप में वो स्ट्रेंथ है, वो दम है कि आपने कर दिखाया कि भगवान भी आपके मोह में इस तरह से तड़पने लगे कि आप क्यों इस तरह से चुप हो गए। पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस भगवान से कुछ बोलना ही बंद कर दिया। यहाँ ने लोगों से तो बंद ही कर दिया। कोई हंसने के लिए कहता भी होगा, एक अजीब सी स्माइल आती होगी और चुपचाप वहाँ से चले जाते होंगे। यहाँ कोई लोग ऐसे हैं। कोई देखो, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, कोई भी हो सकता है या हो सकती है। ओके, और मैं सल्यूट करती हूँ कि दम चाहिए भाई ये करने के लिए। और आप जो अंतर्मुखी हुए हैं वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको लोग जानना चाहते हैं। अब तक आप खुली किताब थे तो बेकार थे, अब आप रहस्यमय किताब बन गए हैं तो सब बेताब हैं। आज की रीडिंग आई होप सबसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। क्योंकि जितनों के साथ कुछ भी गलत हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। जिन्होंने भी हर किसी परिस्थिति में, हर किसी व्यक्ति को, भगवान को, हर चीज़ को एक कैटेगरी में ला कर रख दिया हो और साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, एक मौन धारण करके आपने जो जवाब दिया है ना, वो काबिल तारीफ़ है। आज की रीडिंग करके, जबकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी उस एनर्जी में मुझे लग रहा है कि माइंड ब्लोइंग ट्रीटमेंट दिया है आपने। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू कि आपने ये कर दिखाया। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मुझे आपका कमेंट पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।